गांव के छोर पर आम के पेड़ों की छांव में एक छोटा सा घर था। घर के आंगन में एक टूटी सी चरनी और पास ही बंधी थी गंगा, सफेद चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाली गाय। रामलाल, उस घर का मालिक, अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेला था। गंगा ही उसकी सच्ची साथी थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामलाल गंगा के पास जाता। रामलाल, चल गंगा, पहले तेरा पेट भर लें फिर मेरा। गंगा धीरे से गले में बंधी घंटी हिलाती मानो जवाब दे रही हो। घन घन गांव में लोग कहते, रामलाल पागल है, गाय से ऐसे बात करता है जैसे इंसान हो। लेकिन रामलाल के लिए गंगा सिर्फ दूध देने वाली गाय नहीं थी, वो उसकी हमराज, उसका परिवार, उसका सहारा थी। एक साल बारिश ने जैसे गांव से नाता तोड़ लिया। खेत सूख गए, तालाब का पानी घट गया। रामलाल की गेहूं की फसल आधी से ज्यादा बर्बाद हो गई। घर में अनाज कम, चूल्हा ठंडा और जेब खाली। गांव का महाजन आकर बोला, महाजन, रामलाल, गंगा को बेच दे, इस वक्त अच्छे दाम मिलेंगे। रामलाल गुस्से में, पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन गंगा, जिसने सुख दुख में साथ दिया, उसे बेच दूं? ये नहीं होगा। महाजन हंसते हुए चला गया, पर बात गांव में फैल गई। देखो, ये अपनी गरीबी के बावजूद गाय को बेचने से मना कर रहा है। दिन गुजरते गए। रामलाल खुद आधा पेट खाता, लेकिन गंगा को कभी भूखा नहीं रखता। कभी कभी वो गंगा से कहता, रामलाल, गंगा, तेरा दूध बेचकर ही हम दोनों का गुजारा हो रहा है, तू है तो उम्मीद है। गंगा उसकी हथेली चाटकर जैसे कहती, हाँ, हम साथ हैं। अगले साल बारिश ने गांव में मेहरबानी की। रामलाल ने गंगा के दूध से कमाए पैसों से खेत में बीज डाले। फसल लहलहाई और उसकी मेहनत रंग लाई। अनाज से गोदाम भर गया और गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। फसल कटाई के दिन रामलाल ने गंगा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, रामलाल, देख गंगा, तूने सिर्फ दूध नहीं दिया, तूने मुझे हिम्मत दी। अगर तुझे बेच देता तो शायद मेरा भी सब कुछ बिक जाता, मेरा भरोसा, मेरा आत्मसम्मान। गंगा ने बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और धीरे से घंटी हिला दी। गांव वाले अब कहते थे, रामलाल की सबसे बड़ी दौलत उसकी गाय है। लेकिन रामलाल जानता था, गंगा सिर्फ दौलत नहीं, वो उसका परिवार, उसकी ताकत और उसका विश्वास थी।